ये विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो है बीए फाइनल ईयर के लिए। लास्ट वीडियो जो कि बीए फाइनल ईयर के लिए था, उसमें हमने देखा था कि जो टेनिसन की पोएम है द लोटस ईटर्स, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना, इसका स्ट्रक्चर देखा और इसकी थीम देखी। आज इस नोट को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसके अंदर आगे क्या क्या आता है। हमने देख लिया था कि ये जो पोएम है वो एक लोटस लैंड्स के बारे में है, जहाँ पर यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहुंचता है और वहां पर वो वहां एक नए पौधे को खाता है, लोटस, जिसको खाने से नशा जैसा आता है और व्यक्ति थकान युक्त होता है और इस दुनिया से ऊबने का भाव महसूस करता है। देखा हमने कि ये जो कविता है वो दो भागों में बटी हुई है। पहला सेक्शन है, पहला भाग है जिसमें तो लोटस ईटर्स लैंड की, लोटस खाने वाले लोगों की जो भूमि उसका वर्णन है, और दूसरे में सेकंड जो सेक्शन है इसके अंदर कोरिक सॉन्ग समूह गीत है जो कि निराशा के भाव को व्यक्त करता है। आगे हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंदर। द होल ऑफ क्रू फाइंड्स द साउंड्स ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड द स्लो मूविंग एयर स्वीटर एंड स्लो मूविंग एयर स्वीटर देन एनी अदर सॉफ्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड। ये जो शब्द है स्लो मूविंग एयर स्वीटर, इसमें दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको केवल एक बार पढ़ेंगे। आप भी ध्यान रखें इस बात को। द होल ऑफ क्रू, जो सारा जो समूह था यूलिसिस का, फाइंड्स द साउंड ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम, जो बहती हुई जलधाराओं की जो आवाज है, और स्लो मूविंग एयर, और जो धीमे बहती हुई जो हवा है उसको स्वीटर, अधिक मधुर पाता है, देन एनी अदर सॉफ्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इस संसार में विद्यमान किसी भी कोमल संगीत की तुलना में ज्यादा मधुर पाता है। यानी उन लोगों के लिए, यूलिसिस के समूह के लिए, वहां पर बहती हुई जलधाराएं और वहां पर बहती हुई धीमी हवा की जो आवाज थी, वो आवाज ज्यादा मधुर लग रही थी किसी भी संगीत की तुलना में। They find that there is no use of being superior among all creatures because man alone is based upon with heaviness and completely consumed with the sharp distress, while all things have rest except the man, as he gets no rest all life at all. They find, वे पाते हैं, that there is no use, कि कोई उपयोग नहीं है, being superior, श्रेष्ठ होने का, among all creatures, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि man alone is, क्योंकि केवल मनुष्य ही weighed upon, दबा हुआ है, heaviness, भारीपन से, and is completely consumed, और पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, with sharp distress, तेज पीड़ा के द्वारा, while all things have rest except, बल्कि बाकी सभी चीजें हैं, सभी प्राणी हैं, उनको विश्राम मिलता है सिवाय मनुष्य को, as he gets no rest all life at all, जैसा कि पूरे जीवन भर उसको कोई विश्राम नहीं मिलता है। तो वे पाते हैं कि मनुष्य जीवन, जो कि श्रेष्ठ कहा जाता है सभी क्रीचर, सभी प्राणियों में, लेकिन केवल मनुष्य ही है सभी प्राणियों में जो कि भारीपन या बोझ से वेस्ट अपॉन है, दबा हुआ है, बोझिल है, और पूरी तरह शार्प डिस्ट्रेस, तेज तीव्र पीड़ा से पूरी तरह कंज्यूम्ड, खप जाता है, नष्ट हो जाता है, जबकि दूसरे प्राणी और दूसरी चीजें हैं उन सभी को रेस्ट प्राप्त होता है, सिवाय मैन, केवल मनुष्य ऐसा है जिसको कोई विश्राम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पूरे जीवन उसको कोई रेस्ट विश्राम प्राप्त नहीं होता है। पोएम्स की लाइन है, लाइन नंबर 60 और 61, ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, व्हाई शुड वी टॉयल अगेन alone, we only toil who are the first of things. All things have rest, सभी चीजें, सभी प्राणी विश्राम रखते हैं, तो केवल हम अकेले ही क्यों परिश्रम करें। टॉयल मीन्स परिश्रम करना, तो हम मनुष्य ही क्यों परिश्रम करें। We only toil, केवल हम ही परिश्रम करते हैं। Who are the first of things, जिनको फर्स्ट ऑफ थिंग्स, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, फर्स्ट सबसे पहला, प्रथम कहा गया है। तो सभी चीजें हैं, सभी प्राणी हैं, वो विश्राम प्राप्त करते हैं, केवल हम ही अकेले परिश्रम करते हैं, और हम ही परिश्रम करते हैं जो कि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। There is no joy but calm, we should only toil, the roof and crown of things. लाइन नंबर 69 और 70 भी यही बात कहती है। There is no joy but calm, कोई आनंद नहीं है मनुष्यों की जिंदगी में, काम केवल शांति, सन्नाटा है। Why should we only toil, केवल हम ही क्यों परिश्रम करें, जो कि रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, जो सभी थिंग्स, सभी प्राणियों में रूफ सबसे ऊंचे हैं और क्राउन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो केवल हम मनुष्य श्रेष्ठ होने के बावजूद भी केवल हम परिश्रम करते हैं, जबकि सभी प्राणी और सभी जो जीव हैं वो सभी विश्राम प्राप्त करते हैं।
द कोरिक सॉन्ग कंटिन्यूज टेलिंग, और जो समूह गीत है वो ये बताना जारी रखता है दैट देयर इज एक्सेप्ट द मैन, कि केवल सिवाय मनुष्य के, देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है, और नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट हैज टू डू एनी हार्ड वर्क, जिसको एनी हार्ड वर्क, कोई परिश्रम करना पड़ता हो, फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, अपनी उन्नति और विकास के लिए, बट नेचर इटसेल्फ डज दिस, लेकिन प्रकृति स्वयं यह करती है, फॉर देम, उनके लिए, अनआस्क्ड, बिना कहें, एज अ फ्लावर, जैसे कि एक फूल के लिए, एन एप्पल, एक सेब के लिए, बाय नेचर इज बोर्न, जो कि प्रकृति के द्वारा ही जन्म लेते हैं, डेवलप्ड, विकसित होते हैं, एंड एंडेड, और समाप्त हो जाते हैं। तो कोरिक सॉन्ग यह बताना जारी रखता है कि मनुष्य के सिवाय कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, अपने विकास और उन्नति के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता हो, बट नेचर इटसेल्फ, प्रकृति स्वयं उनके लिए ये काम करती है, उन्नति और प्रगति के लिए काम करती है, वो भी बिना कहें, जैसे एक फूल और एक जो एप्पल, एक सेब होता है, जो प्रकृति ही उसको उत्पन्न करती है, विकसित करती है, और एंडेड, और प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। There is no advantage of being human because everything has to be earned, and what is earned is taken away by the cruel fate. There is no advantage, कोई फायदा नहीं है, of being human, मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है, because anything has to be earned, क्योंकि मनुष्य होने पर हर चीज को कमाना पड़ता है, and what is earned, और जो कुछ कमाया जाता है, is taken away by cruel fate, वो इस क्रूर कठोर भाग्य के द्वारा फिर छीन लिया जाता है। The crew feels, यूलिसिस का समूह महसूस करता है that कि there is no benefit, कि कोई फायदा नहीं है, in fighting a war, एक लड़ाई को, युद्ध लड़ने में कोई फायदा नहीं है, और in facing the rising waves and storms in the sea, और सामना करने में भी कोई फायदा नहीं है, the rising waves, जो उफनती हुई, उड़ती हुई जो लहरें हैं और तूफान है समुद्र के अंदर, इनका सामना करने में भी कोई फायदा नहीं है, बट रियल प्लेजर्स इन द ईटिंग लोटस, लेकिन असली जो आनंद है वो तो लोटस के फलों को खाना ही है, लाइंग, और लेटे रहने में है, हाफ शट आइज, आधी बंद आंखों के साथ, एंजॉयिंग सी एंड फाउंटेन, समुद्र और झरनों का आनंद लेते हुए, आधी बंद आंखों के साथ लेटे हुए रहने में, और लोटस के फलों को खाने में वास्तविक आनंद है। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि इंसान होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान होने पर इंसान को हर एक चीज कमानी पड़ती है, और जो कुछ कमाता है उसको हमारा कठोर क्रूर भाग्य फिर छीन लेता है। तो ये दल महसूस करता है कि युद्ध लड़ने में और समुद्र के बीच में तूफानों और लहरों का सामना करने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि वास्तविक फायदा है, जो वास्तविक आनंद है, वो तो लोटस को खाने में है, और आधी बंद आंखों के साथ समुद्र और झरनों का आनंद लेते हुए लेटे रहने में ही परम आनंद है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मैं इससे आगे की बात लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।